वेलकम टू एसके स्टडी सक्सेस स्टडी। मैं हूं संजय गुप्ता। आप लोग देख रहे हैं बायोलॉजी क्लास 9th का टिश्यू का पार्ट 7 फ्लोएम। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था जाइलम के बारे में, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम को वुड कहा जाता है और फ्लोएम को बास्ट कहा जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्लोएम से। जैसा कि हम लोग जानते हैं फ्लोएम का फंक्शन क्या है। फ्लोएम लीफ के द्वारा जो बनाया गया फूड है, वह फूड प्लांट के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाता है। तो ये जो फ्लोएम है, ये 4 पार्ट्स होते हैं इसके। फ्लोएम इज composed of 4 parts. Phloem is composed of 4 element या सेल। फर्स्ट है सीप ट्यूब, सेकेंड है कंपेनियन सेल, थर्ड है फ्लोएम पैरेन्काइमा और फोर्थ है फ्लोएम फाइबर्स। इसमें से जो सीप ट्यूब है, कंपेनियन सेल है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, ये सभी लिविंग सेल्स होते हैं, लिविंग सेल्स। बाकी जो बचा एक फ्लोएम फाइबर्स, ये डेड सेल्स होता है। तो जबकि जाइलम के केस में 3 सेल्स नॉन लिविंग होते हैं, केवल एक जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स होता है, लेकिन इसमें एक डेड सेल्स है फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, केवल फ्लोएम फाइबर्स ही डेड सेल्स है। बाकी सीप ट्यूब लिविंग सेल्स, कंपेनियन सेल्स लिविंग सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स होते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर है फ्लोएम टिश्यू का टीएस। इसमें सभी पार्ट्स को दिखाया गया है। यहाँ देखिए ये सीप ट्यूब है, सीप ट्यूब। ये है कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल। यह है पैरेन्काइमा, ठीक है, ये सीप ट्यूब। ये सभी 4 पार्ट्स यहाँ पर दिखाया गया है। तो चलिए बारी बारी से सभी के बारे में जानते हैं, थोड़ा समझते हैं। फर्स्ट है सीप ट्यूब। सीप ट्यूब क्या है? सीप ट्यूब आर सिलेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। यह सिलेंडर होता है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, एंड कंपोज्ड ऑफ इलोंगेटेड थीन वॉल्स, और थीन वॉल का बना होता है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, थीन वॉल का बना होता है, और प्लेस्ड इंड टू इंड, और एक दूसरे के ऊपर प्लेस्ड होता है। जैसे कि एक सेल नीचे है तो इसके ऊपर दूसरा सेल, इसके ऊपर तीसरा सेल, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ये रहते हैं। Their end wall are perforated by a numerous pores and are called sieve plate। यानी जो इसका इंड वॉल है, इनमें कई पोर्स होते हैं और उन पोर्स को मिला करके सीव प्लेट बनता है। ठीक है। जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस ऑफ ईच सीव सेल्स डीजेनरेट्स एट मैच्योरिटी। मैच्योरिटी पर सीव सेल्स जो होते हैं डीजेनरेट हो जाते हैं। सीव सेल्स के जो न्यूक्लियस होते हैं डीजेनरेट हो जाते हैं। इसका मतलब है कि इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियाई आर एब्सेंट इन मैच्योर सीव ट्यूब। सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। साइटोप्लाज्म ऑफ वन सीव ट्यूब is continuous with those of sieve element above and below by the cytoplasmic connection passing through the pores of the sieve plate। इसका क्या मतलब हुआ कि एक सेल्स का
साइटोप्लाज्म दूसरे सेल्स में पहुंचता है एक साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के द्वारा, एक पोर्स के थ्रू। जैसे एक सेल्स है यहाँ पर, अगर नीचे की ओर, इसके ऊपर दूसरा सेल्स है और इसके ऊपर तीसरा सेल्स है, तो यहाँ पर इस सेल्स के एंड पर पोर्स होते हैं जिसे जो सीव प्लेट बनाते हैं, यहाँ भी, ठीक है। तो इस सेल्स का सेल्स ए मान लेते हैं, सेल्स बी के साइटोप्लाज्म पहुँचते हैं सेल्स बी में, और सेल्स ए के जो साइटोप्लाज्म पहुँचते हैं सेल सी में। किसके थ्रू? इसी पोर्स के थ्रू पहुँचते हैं। ये पोर्स के थ्रू इसमें पहुँचते हैं, ठीक है, इसमें से इसमें पहुँचते हैं, यानी इस सेल्स से इसमें भी पहुँचते हैं और इसमें पहुँचते हैं, यानी ऊपर वाले सेल और नीचे वाले सेल दोनों में पहुँचते हैं, ठीक है। सीव पोर्स के द्वारा, जिसे हम कह सकते हैं सीव प्लेट। तो सीव ट्यूब क्या है? सीव ट्यूब एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं और पोर्स के थ्रू एक दूसरे से अटैच होते हैं, जो सीव प्लेट बनाते हैं। अभी आगे हम लोग फिगर में दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर है, ये देखिए ये फिगर है, ये हम जो देख रहे हैं ना, यहाँ पर एक सेल्स ये है, एक सेल्स ये है। इन दोनों का जो एंड है, ये यहाँ पर ये क्या होते हैं? स्मॉल पोर्स हैं। यही स्मॉल पोर्स सीव प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, ये सेल्स ऊपर गया, यहाँ पर ये नीचे वाली सेल्स है, ये ऊपर वाली सेल्स हैं, इन दोनों के बीच भी ये पोर्स हैं जो सीव प्लेट बनाती हैं, सीव प्लेट, ठीक है। इसी सीव प्लेट से जो है कि साइटोप्लाज्म नीचे वाले सेल से ऊपर वाले सेल में और ऊपर वाले सेल से नीचे वाले सेल में जाता है। ये जो हम देख रहे हैं फिगर, देखिए यहाँ पर ये है सीव ट्यूब, ये सीव ट्यूब है, इससे जुटा हुआ एक कंपेनियन सेल है, कंपेनियन सेल है। और ये जो सीव ट्यूब है, इसकी जो न्यूक्लियस नहीं होती है, न्यूक्लियस ना होने की वजह से इसे डेड हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसके साथ जो कंपेनियन सेल है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये कंपेनियन सेल है। कंपेनियन सेल का मतलब साथ निभाने वाला साथी है इसका, यानी इसमें जो फूड वगैरह वाटर मिनरल्स है, फूड वाटर मिनरल्स इस कंपेनियन सेल से इस सीव प्लेट में आ जाता है, सीव ट्यूब में आ जाता है, यानी कि कंपेनियन सेल्स इसको फूड देता है सीव ट्यूब को। अच्छा, तो सेकेंड सेल्स कंपेनियन सेल्स है। ये कंपेनियन सेल्स generally associated with sieve tube is small thin wall cell containing dense and very active cytoplasm and large elongated nucleus। कंपेनियन सेल जो होता है ना, यह सीव ट्यूब से लगा हुआ एक थीन वाल वाला स्मॉल थीन वाल वाला सेल होता है जो सीव ट्यूब से लगा होता है, उसे हम कंपेनियन सेल कहते हैं। इसी को हम कंपेनियन सेल कहते हैं, जो थीन वाल वाला सेल्स सीव ट्यूब से लगा होता है, जिसमें कि वेरी एक्टिव साइटोप्लाज्म होते हैं, लार्ज इलांगेटेड न्यूक्लियस भी होता है, इसे ही हम कंपेनियन सेल कहते हैं। इट इज़ कनेक्टेड विथ सीव ट्यूब बाय न्यूमरस प्लाज्मोडिस्मेटा, यानी जो कंपेनियन सेल होता है वह प्लाज्मोडिस्मेटा से, कई प्लाज्मोडिस्मेटा के थ्रू कनेक्ट होता है कंपेनियन सेल से। जैसे कि अगर हम देखें कि ये सीव ट्यूब है, क्या है? सीव ट्यूब, और ये है कंपेनियन सेल, यह है कंपेनियन सेल।
तो इस कंपेनियन सेल और सीप ट्यूब के बीच जो ये स्मॉल पोर्स बने होते हैं जो प्लाज्मोटिस्मेटा के कारण बनते हैं, तो इस प्लाज्मोटिस्मेटा से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और इस कंपेनियन सेल से फूड आता है सीप ट्यूब में। फूड, साइटोप्लाज्म, वाटर या मिनरल्स जो भी इसको ज़रूरत होती है, सब ये कंपेनियन सेल सीप ट्यूब को देता है। Although sheep tube element do not have nuclei, sheep tube में न्यूक्लियस तो होता नहीं है, यानी ये डेड होना चाहिए, बट दे स्टिल रिमेन लिविंग, लेकिन फिर भी ये लिविंग थिंग्स है, लिविंग सेल्स होते हैं जबकि न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस न होने के कारण वह सेल डेड सेल कहा जाता है। इट इज सो बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन एडजेसेंट कंपेनियन सेल, क्योंकि वह एडजेसेंट यानी जो सीप ट्यूब से लगा हुआ कंपेनियन सेल्स होता है उस पर डिपेंड रहता है, विच डिवेलप फ्रॉम सेम ओरिजिन मेरिस्मेटिक सेल। टू सेल्स टुगेदर फॉर्म फंक्शनल यूनिट। कंपेनियन सेल्स हैव एक्स्ट्रा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम। जो कंपेनियन सेल होता है उसमें एक्स्ट्रा नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम होते हैं। आप लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यह एनर्जी देता है और रिस्पिरेशन में हेल्प करता है। राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ये एक्स्ट्रा राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया कंपेनियन सेल में होते हैं और ये जो कंपेनियन सेल होता है ये इस शीप ट्यूब को सभी एनर्जी, फूड वगैरह देता है। देखिए ये फिगर है एलएस ऑफ फ्लोएम टिश्यू। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर सीप प्लेट है, दो सेल्स के बीच, एक सेल्स ये है, एक सेल्स है, दोनों सेल्स के बीच, और यह शीप ट्यूब है। इस शीप ट्यूब से लगा हुआ कंपेनियन सेल्स है। ये पेरेन्काइमा सेल्स है, फ्लोएम पेरेन्काइमा, प्लास्टिड्स है ये। न्यूक्लियस, ये सीप पोर्स हैं जो सीप ट्यूब बनाते हैं। सीप पोर्स, ऊपर वाली सेल, नीचे वाली सेल्स, दोनों के बीच जो इंड वाल है यहाँ पर स्मॉल छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो सीप पोर्स कहा जाते हैं, ठीक है, और सीप प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं। ये जान लेते हैं इसका फंक्शन क्या है। फ्लोएम का फंक्शन क्या है, जो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है photosynthetically prepared food material from the lips to storage organ or other organ, and later from storage organ to the growing region of the plant body। यानी ये फ्लोएम का काम है कि यह फूड और को ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट द फूड फ्रॉम लिप्स टू द ऑल अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लिप्स टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जाइलम फ्लोएम क्या डिफरेंस है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, फ्लोएम भी कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दोनों है जाइलम और फ्लोएम। सेकंड है जाइलम कंसिस्ट ऑफ मेनली डेड एलिमेंट, ये डेड एलिमेंट के बने होते हैं, और जबकि फ्लोएम टिश्यू कंसिस्ट ऑफ लिविंग टिश्यू, ये लिविंग टिश्यू के बने होते हैं। जाइलम क्या करता है, मेन डिफरेंस ये है कि जाइलम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। ये वाटर और मिनरल्स को रूट से ये पूरे बॉडी में ले जाता है, वाटर और मिनरल्स को। जबकि फ्लोएम क्या करता है, इट ट्रांसलोकेट प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लिप्स टू स्टोरेज ऑर्गन, यानी कि जो लिप्स फूड बनाता है, यह लिप्स के द्वारा बनाया गया फूड स्टेम में, रूट में, ब्रांचेज में पहुंचता है। ये डिफरेंस है, थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम लोग पढ़ चुके और परमानेंट टिश्यू पढ़ चुके, दोनों में डिफरेंस थोड़ा देख लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में क्या डिफरेंस है। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कॉलम है और परमानेंट टिश्यू का कॉलम है।
द सेल्स डिवाइड रिपीटेडली, सेल्स रिपीटेडली डिवाइड होते हैं, जबकि परमानेंट टिश्यू द सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनते हैं। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रॉपर फंक्शन नहीं करते या अपना काम करना बंद कर देते हैं तो चेंज हो जाते हैं परमानेंट टिश्यू में, ठीक है, जबकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटिन्यूसली डिवाइड होते हैं। द सेल्स आर अनडिफ्रेंशिएटेड, सेल्स इसके जो होते हैं अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं। इसका मतलब है इसमें जो रूट, लीफ और स्टेम होते हैं ना, इनके पार्ट जो है अच्छी तरह डिवाइड नहीं होते हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं, जबकि इनमें सेल्स फुली डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। इनमें सेल्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या है, सेल्स आर स्मॉल एंड आइसोडायमेट्रिक, इसके जो सेल्स होते हैं स्मॉल होते हैं और आइसोडायमेट्रिक यानी कि सब डायरेक्शन में एक बराबर होते हैं, जबकि सेल्स आर वेरिएबल इन शेप एंड साइज। परमानेंट टिश्यू में जो परमानेंट टिश्यू के सेल्स होते हैं वो वेरिएबल शेप के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं, ठीक है। 4 पॉइंट है, इंटरसेलुलर स्पेस आर जनरली एब्सेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते हैं, यानी इनके सेल्स जो है क्लोजली पैक्ड होते हैं, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। जबकि परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, विजिबल इंटरसेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, इंटरसेलुलर स्पेस दिखाई देता है, ये है इन दोनों के बीच। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है, वैक्यूल आर एब्सेंट। परमानेंट टिश्यू में क्या है, वैक्यूल आर प्रेजेंट। मेटाबॉलिज्म अकर्स एट हाई रेट, मेटाबॉलिज्म अकर एट स्लो रेट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या है, सेल वॉल आर थिन, सेल वॉल आर मे बी थिन और थिक। इनऑर्गेनिक इंक्लूजन और एब्सेंट, इनऑर्गेनिक इंक्लूजन और प्रेजेंट। इट इज सिंपल टिश्यू, इट मे बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो ये है डिफरेंस बिटवीन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। ये प्लांट टिश्यू समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।